श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेदियों के जो उपाकर्म हैं उसमें भारी चक्कर पड़ रहा है। ऋग्वेदी नाम उपाकर्म, ऋग्वेदियों का उपाकर्म में क्या चक्कर पड़ रहा है। एक बहुत बड़े विद्वान उमाशंकर जी शर्मा साहब का फ़ोन आया सुबह सुबह कि आपका वीडियो देखा और उसमें जो आपने ऋग्वेदियों का उपाकर्म 11 अगस्त 2022 को बताया है वो थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। उनने कुछ श्लोक भी बोले, तो चूँकि श्लोक बोलूँगा मैं तो उससे भी कोई अर्थ नहीं निकलना है, क्योंकि हम जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में हम चर्चा करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब उमाशंकर जी शर्मा साहब कौन है? हो सकता है आपके पड़ोस में रह रहे हों, वो भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। भारत में और भी बहुत सारे उमाशंकर जी शर्मा साहब हैं, तो हम उनका नाम मात्र बता रहे हैं, पता वगैरह नहीं, क्योंकि उनने सार्वजनिक रूप से प्रश्न नहीं किया है। अगर अपने जो है YouTube के वीडियो के ऊपर कमेंट किया होता तो अपन उनसे पूरा पता लेके उनका पूरा नाम लेके बताते, पर चूंकि उनने एक ऐसा प्रश्न किया है तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनने कहा कि प्रतिपदा में इसका जो है उपाकर्म हो सकता है और धनिष्ठा में के पहले चरण में इसको शुभ माना गया है। और एक अमुक पंचांग, क्योंकि अपन किसी पंचांग की बुराई नहीं कर सकते हैं, एक अमुक पंचांग में इसका उपाकर्म काल लिखा है, वो 12 अगस्त 2022 को लिखा है ऋग्वेदियों का उपाकर्म काल। और वो तो बहुत बड़े संत के आशीर्वाद से बन रहा है। तो देखिए, मैं भी कोई संत हैं, उनको अगर एक पंचांग की प्रति भेंट करता हूं तो वे आशीर्वाद मुझे भी प्रदान करेंगे, और मैं उनका फोटो छाप दूं पंचांग के अंदर और लिख दूं कि ये उनके आशीर्वाद से ये पंचांग चल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर लिखा गया सारा जो विवरण है वो शास्त्रोक्त हो जाए। शास्त्रोक्त होना अलग बिंदु है, आशीर्वाद होना अलग बिंदु है। तो उनने कहा नहीं, 12 अगस्त को ही ऋग्वेदियों का उपाकर्म होगा, क्योंकि धनिष्ठा के प्रथम चरण में ये अच्छा माना गया है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि धनिष्ठा में उसी स्थिति में हम उपाकर्म करेंगे। ऋग्वेदी, हम का अर्थ है ऋग्वेदी, मैं ऋग्वेदी नहीं हूं, यजुर्वेदी हूं, तो मेरे ऊपर वो सूत्र लागू नहीं होगा। परंतु ये सूत्र ऋग्वेदियों पर लागू होगा, और ऋग्वेदी का उपाकर्म 12 अगस्त को नहीं हो सकता है। पूरा पढ़ते नहीं हैं और अपन कोई भी उसमें उठाकर बोल देते हैं। हाँ, अगर किसी एकाध पुस्तक में ऐसा लिखा गया है तो उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। मैं पूर्व के वीडियो में बड़े स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि उपाकर्म में क्या ग्रहण किया जाता है। देखिए, उपाकर्म ऋग्वेदियों का श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण में शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र और श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र, जो कि पूर्णिमा के लगभग आता है। श्रवण ऋग्वेदियों का मुख्य काल है। एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लें, यदि श्रवण किसी प्रकार से दूषित है, दूषित कब होगा? या तो उस दिन में संक्रांति प्रवेश होती हो या उस दिन ग्रहण होता हो, तो वो श्रवण नक्षत्र दूषित हो जाएगा। और दूषित होने पर या तो पंचमी को उपाकर्म करेंगे या हस्त नक्षत्र में उपाकर्म करेंगे ऋग्वेदी। बात समझ में आ गई होगी। हाँ,
कभी भी उत्तराषाढ़ा युत श्रवण नक्षत्र में उपाकर्म नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि क्या श्रवण उत्तराषाढ़ा युत हो रहा है 11 अगस्त के दिन। युत होने की, विद होने की क्या शर्तें हैं? पहले तो क्या आपको इस बात का ज्ञान है? अगर आपको युत विद होने का ज्ञान नहीं है तो फिर इस पर विचार न करते हुए जो पंचांग में लिखा गया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तराषाढ़ा युत श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा से वेदित श्रवण नक्षत्र, पूर्वयुत श्रवण नक्षत्र, इनको ऋग्वेदी उपाकर्म में ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु 11 अगस्त 2022 को श्रवण नक्षत्र उत्तराषाढ़ा युत नहीं है। अब युत की परिभाषा आप नहीं समझते तो उसके लिए मैं और पंचांग बनाने वाले कतई दोषी नहीं है। देखिए, नीमच नगर को हम पकड़ें तो श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है 1 घटी और 59 पल मात्र हैं। 11 अगस्त को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 1 घटी 59 पल हैं। और यदि हम पूर्वी भारत में भी जाएं तो भी वो आधा घंटा बढ़ सकता है। वो फिर भी आधा घंटा मतलब 1 घटी और बढ़ा दो, 2 घटी बढ़ा दो, तो भी श्रवण पूर्वयुत नहीं बनता है। पूर्वयुत कब बनेगा उसकी शर्तें पहले समझना चाहिए, और शर्तें आप सबको समझने की आवश्यकता नहीं है। श्रवण पूर्वयुत नहीं है, इससे 11 अगस्त 2022 को ही ऋग्वेदी उपाकर्म करेंगे। हां, यदि यह श्रवण क्षय नहीं होता और वृद्धि होकर दूसरे दिन अर्थात 12 अगस्त को न्यूनतम 2 घटी होता तो फिर धनिष्ठा के प्रथम चरण में भी हम उपाकर्म कर सकते थे, मतलब ऋग्वेदी उपाकर्म कर सकते थे। पर चूंकि श्रवण नक्षत्र क्षय हो चुका है, इसलिए और पूर्व दिन में अर्थात 11 अगस्त को वो उत्तराषाढ़ा युत नहीं है। इससे अब आप कहेंगे कि सुबह उत्तराषाढ़ा था ना, उसके बाद श्रवण आ गया तो युत तो हो गया। युत होने के भी नियम और शर्तें हैं, और युत नहीं होने से ऋग्वेदियों का उपाकर्म 11 अगस्त 2022 को होगा। कभी भी धनिष्ठा नक्षत्र में ऋग्वेदी उपाकर्म नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। ऋग्वेदी धनिष्ठा के प्रथम चरण में तो ही उपाकर्म करेंगे जब उदय काल में न्यूनतम 2 घटी श्रवण नक्षत्र हो। उदय काल में न्यूनतम श्रवण 2 घटी हो, उसके बाद धनिष्ठा आ जाता है तो धनिष्ठा के पहले चरण में उपाकर्म करेंगे। हाँ, यदि उसमें प्रतिपदा भी आ गई तो उसका कोई दोष नहीं है, परंतु श्रवण को ग्रहण करना ही पड़ेगा। श्रवण को नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगर यहां पर उत्तराषाढ़ा घटियों में अधिक होता और श्रवण का वेद करता, अगर उत्तराषाढ़ा श्रवण का वेद करता या उत्तराषाढ़ा श्रवण युत होते, तो ऐसी स्थिति में और श्रवण नक्षत्र क्षय होता तो उपाकर्म न तो 11 अगस्त को होता न 12 अगस्त को होता। वो सीधा उपाकर्म शुक्ल पक्ष की पंचमी या शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में हो जाता ऋग्वेदियों का। इतनी बढ़िया बातें पुस्तकों में लिखी गई हैं
फिर भी लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते। मेरे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। इतना अच्छा मैंने पूरा बताया था, उस बात को छोड़कर भी अभी भी दिमाग में विवाद हैं, तो वो गलत है। विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर उदय काल में धनिष्ठा है तो उसमें कभी भी ऋग्वेदी उपाकर्म नहीं करेंगे। उदय काल के बाद भी वो श्रवण नक्षत्र न्यूनतम 2 घटी होना चाहिए, तो ही उपाकर्म वो उसमें करेंगे। परंतु श्रवण नक्षत्र पहले ही दिन उदय व्यापी हो, अर्थात श्रवण की वृद्धि हो गई हो, और ऐसी स्थिति में भले वो दूसरे दिन कर सकते हैं, पर प्रथम दिन पूरा मिल रहा है, इसलिए दूसरे दिन करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। तो बहुत सारी बातों को देखकर उपाकर्म निर्धारित किया जाता है। देखिए, पहले दिन श्रवण नक्षत्र का क्षय हुआ है, अर्थात 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र क्षय है, और वो उत्तराषाढ़ा से युत नहीं है, इसलिए 11 अगस्त 2022 को ऋग्वेदी उपाकर्म करेंगे। परंतु 12 अगस्त को उदय काल में पूरे भारत में श्रवण नक्षत्र नहीं है। उदय काल में होने के बाद भी वो न्यूनतम 2 घटी होना चाहिए। न्यूनतम 2 घटी अगर श्रवण नक्षत्र है तो उसके बाद धनिष्ठा के पहले चरण में या प्रतिपदा आ जाए तो उसमें भी ऋग्वेदी क्या कर लेंगे, उपाकर्म कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और फिर भी यदि आपके दिमाग में विवाद चल रहा हो कि साहब ये तो उत्तराषाढ़ा से युत हो रहा है और दूसरे दिन धनिष्ठा आ रहा है, तो आप शुक्ल पक्ष की पंचमी में कर लो, शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में कर लो, अर्थात श्रावण की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें उपाकर्म कर लो। परंतु यहां 11 अगस्त 2022 को उपाकर्म करने में ऋग्वेदियों को कोई तकलीफ नहीं है। और जो 12 अगस्त को उपाकर्म करेंगे वे नितांत अशुद्ध करेंगे, नितांत अशुद्ध करेंगे, नहीं तो किसी बड़े विद्वान से चर्चा करके फिर निर्धारण करें। एक बात और बता दूं कि उत्तराषाढ़ा युत श्रवण नक्षत्र में जब कोई उपाकर्म करता है तो उसका वर्ष भर का वेद पाठ का फल निरर्थक चला जाता है, अर्थात वो वेद पाठ निरर्थक चला जाता है। परंतु यहां उत्तराषाढ़ा से श्रवण युत नहीं है। फिर भी आप देखें कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। श्री भादव माता पंचांग, सिद्ध विजय पंचांग, नारायण विजय पंचांग उज्जैन, इसी प्रकार से महाकाल आदि पंचांग कार एक मत है कि ऋग्वेदियों का जो उपाकर्म है वो 11 अगस्त 2022 को ही होगा, 12 अगस्त को नहीं होगा। तो इस प्रकार शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा और मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।